बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। एक बड़ा ही सीरियस मसला है, उसकी तरफ मैंने आपकी तवज्जो दिलवानी है और बाब इख्तियार की तवज्जो दिलवानी है। जो इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर बैठे हैं और हुकूमत कर रहे हैं, हुक्मरान हैं, उनकी तवज्जो दिलवानी है। जो आप समझें कि NGOs हैं, उनकी मैंने तवज्जो इस पर दिलवानी है। जो हमारे अदालतें हैं, उनकी तवज्जो इस पर दिलवानी है। कोयटा में बल्कि पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त बड़ी अफरा तफरी की एक सूरत हाल है। हुआ क्या, कुछ दिन पहले यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन वहाँ पे उनके साथ इंतज़ामिया की अनबन हो गई। और इंतज़ामिया जो है, ये कभी भी पंजाब में भी हमने देखा है, बारहा देखा है, KPK में देखा है, हमने सिंध में देखा और अब बलूचिस्तान में भी काफ़ी अरसे से हो रहा है कि ज़्यादतियाँ करते हैं। और ये ज़्यादतियाँ किस तरह करते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि लोग मजबूर हो जाते हैं डॉक्टर्स को गलत कहने पे, लेकिन एक्चुअली ये है कि इन डॉक्टर्स के साथ वो बुरा रहा होता है। ये क्या करते हैं कि जैसे एक किसी DHQ में या BHQ में उठाकर एक सर्जन को या कार्डियोलॉजिस्ट को भेज देंगे कि जाओ जी, वहाँ पे तुम्हारी सर्विसेज अब रहेंगे, अरकान में चाहिए या रुझान में चाहिए या राजनपुर में चाहिए या DG खान में चाहिए या डेरा बुख्ती में चाहिए। फ़ाइन, वो सरकारी मुलाजिम है और सरकार उसको जहाँ पे भी अपने किसी अस्पताल में उसको पोस्ट करेगी, उसको जाना है, जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि आपने सर्जन को उठा के डेरा बुख्ती के अस्पताल में भेज दिया और उस डेरा बुख्ती के अस्पताल में पिछले 4 साल से कोई एनेस्थीसिया के लिए डॉक्टर नहीं है और ना अगले किसी के को आपने वहाँ पे ट्रांसफ़र किया, ना किसी को लगाया। तो मतलब यह है कि आप सर्जन को सिर्फ सज़ा दे रहे हैं किसी वजह से। आप कह रहे हैं कि तुम्हें मैं ठीक करना था, असल में कोई सेक्रेटरी हेल्थ या DG हेल्थ जो है उसको तकलीफ़ हो रही है और तेरा करियर भी ख़राब, तू सर्जरी भी भूल जा और काम भी कोई नहीं। तो ऐसे में डॉक्टर्स रिटेलिएट करते हैं। या दूसरी में हमने सूरत हाल देखी कि जब मरीज़ों को ऐसी दवाइयाँ दी जा रही होती हैं, ऐसी अद्वियात दी जा रही होती हैं जिनका पोटेंसी जो है वो कमज़ोर होती है या इनएफिशिएंट होती है या इनफेक्टिव होती है, तो डॉक्टर्स उसके ऊपर एहतजाज करते हैं कि मरीज़ हमारे मर रहे हैं इन दवाइयों से, हम उनको इलाज नहीं कर सक रहे, इनको बदलें, हमें सही दवाइयाँ दें। और फिर हमने बारहा देखा है अस्पतालों के अंदर कि जब किसी मरीज़ की डेथ हो जाती है तो उसके लवाहिकीन जो हैं वो डॉक्टर्स को ज़दकूब करना शुरू हो जाते हैं और इंतज़ामिया जो है और वहाँ पे पुलिस जो है वो तमाशाई बन के देखती रहती है। नर्सेस को मारते हैं, कहते हैं जी इसने गलत टीका लगा दिया, मरीज़ तो ठीक था, इसने टीका लगाया वो मर गया। अगर मरीज़ ठीक था तो उसको अस्पताल तक क्यों लेके आए थे, यहाँ पे क्यों डाला हुआ था उसको? तो तुम कौन होते हो बताने वाले कि टीका सही था या गलत था? तुम्हें कुछ पता है, कुछ इल्म है, लेकिन नहीं हो रहा है। बहरहाल अब कोयटा में काफ़ी अरसे से डॉक्टरों के ख़िलाफ़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो एक कैंपेन चला रही थी। ये पता नहीं डॉक्टर्स को क्यों हमेशा उनके ख़िलाफ़ काम करते हैं, ये या उनसे जेलस होते हैं या उनसे तकलीफ़ है या कुछ है। लेकिन कोयटा में और बलूचिस्तान में जो यंग डॉक्टर्स हैं वो उनके साथ इंतहाई जुल्म होना शुरू हो गया। मेरे पास वीडियोस पहुंची हैं ऐसी, यानी कि आप देख सकते हैं इन वीडियोस के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि DG हेल्थ जो है वो जा रहा है और एक डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा लिया उसने उसको मारना शुरू कर दिया। लड़ाई हो गई, लड़ाई बड़ी हो गई, पर्चे कट गए। पर्चे सारे के सारे, ये पर्चे जो कटे ये भी आपको दिखा रहा हूँ, ये भी डॉक्टर्स के ऊपर कट गए और उन डॉक्टर्स को उठा के चंद डॉक्टर्स को गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी नहीं है, बल्कि पूरी जो एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उनके घरों पे, उनके रिश्तेदारों के घरों पे पुलिस अब छापे मार रही है उनकी गिरफ्तारियों के लिए, क्योंकि इन्होंने डॉक्टरों को गिरफ्तार करना है। जो डॉक्टर्स हवालात में हैं उनके जब कोई दूसरे लोग, उनके घर वाले खाना लेके जाते हैं तो उनको कहते हैं कि जी ऊपर से ऑर्डर है, इनको खाना नहीं देना, इनको जेल की सलाखों के पीछे मज़ा चखाना है। तो आप अपने मुल्क के जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज़्यादा काबिल लोग हैं, आप उनके साथ जब इस तरह का सलूक करेंगे, बदसलूकी करेंगे, तो आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो डॉक्टरी छोड़ें और दहशतगर्द बन जाएं और आप उनको इंसाइट कर रहे हैं कि वो दहशतगर्दी करें। कोयटा में या बलूचिस्तान में आपसे BLA कंट्रोल नहीं होती, दहशतगर्दी के वाक़यात आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पुलिस आपकी छुप के बैठ जाती है, इंतज़ामिया आपकी गुम हो जाती है,
खुद ये डीजी हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ और चीफ सेक्रेटरी वगैरह वहाँ पे पता नहीं कितनी कितनी पुलिस की गाड़ियाँ लेके ये घर से दफ्तर तक और दफ्तर से घर तक जाते हैं। लेकिन इन बेचारे बच्चे जो हमारे बच्चे ही हैं, ये जो यंग डॉक्टर्स हैं ये हमारे बच्चे हैं, को 22, 23, 24, 25, 26 साल के, तो और क्या इनको मैं कहूँगा। हमारे बच्चे हैं, उनका काम हमारी जान को बचाना है। हमारी माँ बहनें बच्चे हमारे जब जाते हैं उनके पास, वही उनको देखते हैं। हमें जब तकलीफ़ होती है तो उन्होंने ही इलाज करना होता है, उन्होंने ही हमको आराम देना होता है, और उन्हीं को हम एडवर्स वर्किंग कंडीशंस में रखते हैं, और उन्हीं को हम इस तरह डील कर रहे हैं कि जिस तरह दहशतगर्दों को डील कर रहे हैं। तो अगर आज प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल नहीं किया फौरी तौर पे, तो आपके सूबे के जो सबसे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब, आपके पास, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आपके लिए बाइस नदामत होगा, और फिर आपको सर में भी दर्द होगा तो घर में बैठ के कोई पैनाडोल खा लेना, पैरासिटामोल खा लेना, किसी को दिखाने मत जाना। या दिल में धड़का रहेगा कि यार ये अब मेरे साथ क्या करेगा, या ये मेरे साथ को सही दवाई देगा कि गलत दवाई देगा, ऐसे मत करें। देखें, एक बात को आप समझ लें, और ये मैं चाहता हूँ वंस फॉर ऑल हर एक को क्लियर हो जाए, वो ये है कि डॉक्टर्स कौन है। हमने जब मैं ग्रो कर रहा था और मैं इंटरमीडिएट कर रहा था, तो मैंने तब देखा था कि जो लोग एफएससी कर रहे थे, प्री मेड और प्री इंजीनियरिंग दोनों, वो बेचारे इस तरह से पढ़ाइयाँ करते थे कि आई मीन जैसे हम उनका मजाक भी उड़ाते थे। उनकी हालत देख के तरस आता था। और सिर्फ एफएससी में, प्री मेड में, उस बाद मेडिकल कॉलेज चले गए, तो वो 5-6 साल जो उनको होश ही नहीं, अपने घरों की शादियां नहीं अटेंड करते वो बच्चे जो मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं। उनकी इतनी ज़्यादा पढ़ाई होती है, इतनी ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग होती है, और होना भी चाहिए। उन्होंने ज़िंदगियां बचानी है, जान बचाने का उन्होंने पेशा इख्तियार किया। उसके बाद आप आ जाए उनका हाउस जॉब में मैंने किसी डॉक्टर को पूरी तरह से खाना खाते भी नहीं देखा, नाश्ता करते भी नहीं देखा। बाकायदा 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे हॉस्पिटल प्रेमिसेस में रहते हैं, एमरजेंसीज़ में होते हैं और डील कर रहे होते हैं उन एमरजेंसीज़ को। उसके बाद आप आ जाएँ, उनकी मज़ीद स्पेशलाइजेशंस होती हैं, उनकी अपग्रेडेशंस होती हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ इम्तिहानात देने होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में उन्होंने आगे जाना होता है अपने प्रोफेशन में। तो कम से कम 15 साल, 15 से 16 साल लगते हैं एक अच्छे डॉक्टर के बनने पे। और जो शख्स, लड़का या लड़की, डॉक्टर बन रहा होता है ना, वो सोशली हर चीज़ से दूर होता है। मैंने कब शादी ब्याह की मिसाल दी आपको, आप इनको को पार्टी पे नहीं देखेंगे, आप इनको ये नहीं देखेंगे कि जनाब सैर सपाटे के लिए निकले हुए हैं, शायद कॉलेज का कोई टूर हो, कभी एक दिन का किसी का, लेकिन बस वो इसी तरह ही होगा। ये नहीं है कि महीने की वेकेशन पे चले गए और वो आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं या इंग्लैंड जा रहे हैं फैमिली के साथ, या 2 महीने के लिए समर वेकेशन से अमेरिका जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट हाउ दे वर्क, दिस इज़ नॉट हाउ दे स्टडी। तो पूरी ज़िंदगी जो अपनी काट के रखते हैं और कट जाते हैं बाकायदा अपनी फैमिली से भी, वो बच्चे जिनका फोकस सारी उम्र सिर्फ पढ़ाई होता है, जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ तालीम होता है, वो कैसे बदमाशी कर सकते हैं? जिन्होंने सीखी ही नहीं बदमाशी तो हमारे जैसे स्टूडेंट हैं कि जनाब जो न पढ़ रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, वो मोटरसाइकिल लेके फिर रहे हैं, तो वो इधर फिर रहे हैं। उनके दोस्त भी ऐसे, कभी खेलने चले गए, खेलने भी अच्छे वाले जाते हैं, वो क्रिकेट के लिए खेल लिए, जो दूसरे हैं वो तो फिर और काम करते हैं। तो उनमें और इन डॉक्टरों में, इन डॉक्टर्स में क्या फ़र्क है? या इंजीनियर्स भी फॉर दैट मैटर, ऐसी बात नहीं है, वो भी बहुत पढ़ते हैं। तो लेकिन डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। हमारे माशरे का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो डॉक्टर बनता है, और उसको आप बना दें डाकू, उसको आप कर दें हवालात में, उसको आप हिप से बेजा में रखें, उसके ऊपर आप जुल्म करें, उसके ऊपर आप इल्ज़ामात लगाएं, उसको आप कहें कि ये कसाई है, मसीहा नहीं है, उसको आप कहें कि ये बोलता क्यों है। खुदा की कसम, आप सरकारी डॉक्टर्स की तनख्वाहें देख लें, पर्क्स देख लें, इनके प्रिविलेजेस देख लें,
और इनकी वर्क एनवायरनमेंट देख लें, मैं जितने लोगों को मैं जानता हूँ वो इनकार ही कर देंगे कि हमने बनना ही नहीं डॉक्टर। यानी इतने बुरे हाल में इनकी वर्किंग कंडीशंस हैं कि अलमान अल हफीज़। एंड व्हाट डू दे डील विद? दे डील विद मिजरी, दे डील विद डेथ, दे डील विद इंजरीज, दे डील विद ब्लड, दे डील विद वेस्ट। ये उनकी एवरीडे लाइफ है। आप कह सकते हैं ये उन्होंने चूज़ की, फाइन उन्होंने चूज़ की, बट आप ये सोचें कि उन लोगों को जो इतनी आपकी खिदमत कर रहे हैं, यानी कोविड की एग्जांपल आप ले लें कि पाकिस्तान में यंग डॉक्टर्स ने कितनी कुर्बानियाँ दी। यंग डॉक्टर्स ने खप रौला भी डाला कि जनाब गवर्नमेंट का जो हैंडलिंग है कोविड पेशेंट्स की वो सही नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ नहीं छोड़ी और कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं हमारे डॉक्टर्स की, हमारे पैरामेडिक स्टाफ की, हमारी नर्सेस की। आई मीन सलाम है उन सारों को, सल्यूट है उन सारों को, जिस तरह से उन्होंने फ्रंट फुट पे आके इसको कॉम्बैट किया। और देखें जिस तरह से कोविड को पाकिस्तान में डॉक्टरों ने कॉम्बैट किया, पूरी दुनिया में नहीं किया। पूरा ब्रिटेन का NHS कोलैप्स कर गया और आज तक नहीं खड़ा हो सका दोबारा। जो और उन पूरी टोरीज की जो गवर्नमेंट है वो चलेगी, लेबर पार्टी इलेक्शन अपना जीती है सिर्फ हेल्थ सर्विसेज पे और NHS की वजह से। और आप अपने अस्पतालों को देखें, मुझे अगर चॉइस हो तो खुद से मैं कोशिश करता हूँ मैं सरकारी अस्पताल में जाऊँ, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल हमारे अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं दे आर बेटर इक्विप्ड एंड दे आर बेटर डॉक्टर्स एंड डेफिनेटली दे आर मोर क्वालिफाइड। वो इतने पेशेंट्स को देख रहे होते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा हो जाती है। मैं चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से स्पेशल रिक्वेस्ट करनी है कि DG हेल्थ को फौरी तौर पे मुअत्तल करें, सस्पेंड करें, सेक्रेटरी हेल्थ को फौरी तौर पे मुअत्तल करें, सस्पेंड करें, और इन दोनों को भी उतने दिन हवालात में रखें कम से कम, और उसी तरह का खाना पानी दें जिस तरह का ये डॉक्टर्स को वहाँ पे सलूक रवा कर रही हैं। इनके ये खुद जाहिल लोग हैं और ये हमारे पढ़े लिखे बच्चों के साथ ये बदतमीज़ियाँ कर रही हैं। डॉक्टर्स के साथ ये बिहेवियर जो है ये दिस इज़ हाईली कंडेमेबल एंड इट इज़ नॉट ऑन। मेरी रिक्वेस्ट है इसको गौर से सुनिएगा, वरना बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है आपके अपने मरीज़ों को, आपके अपने ज़ख्मियों को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा अगर आपने इनको हिप से बेजा में रखा तो। सोचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।